सुन लो परमात्मा एक मेरी प्रार्थना, आप जैसी ही हो मेरी आराधना, आप जैसा बनो। जग से संयम लिया, धर्म शासन किया, दूसरों के लिए अपना जीवन जिया, आप जैसा जियो। सुन लो परमात्मा एक मेरी प्रार्थना, आप जैसी ही हो मेरी आराधना, आप जैसा जियो, आप जैसा बनो। ना हो माया न तृष्णा न माया कोई, आप तक जो भी आए है पथ वो सही। ना ना हो आशा न तृष्णा न माया कहीं, आप तक जो भी आए है पथ वो सही। माया जल से भरा सारा संसार है, तरना हमको भी भव सागर पार है, आप जैसा तरो। हे गुरुदेव, आप हमें अपनी मंगल वाणी से प्रवचन देकर हमें धर्म की राह में और आगे ले चले और हमें धर्म का मार्ग बताएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गिणायि रुतारी मोय सिर सिरण बिहू आयरी राव पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोये नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत नरसिंह परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासने महावीर भगवान की, आचार्य गौर कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गौर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन दिशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य हुन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय में आज ज्ञान दृष्टि की व्याख्या को समझा रहे हैं। ज्ञान अभ्यास का फल क्या है? कोई भी कार्य जब भी किया जाता है तो उसका फल हम सोच के रखते हैं कि इसका फल ये होना चाहिए। यदि वो फल ना मिले तो फिर हमारा कार्य करना व्यर्थ है। एक छात्र भी एक प्रश्न को हल करता है, प्रश्न को सॉल्व करता है, तो पहले पीछे आप देखते थे कि पुस्तक में उत्तर पुस्तिका रहती थी। गणित की पुस्तक होती थी, आगे प्रश्न दिया रहता था और पीछे उसकी उत्तर पुस्तिका रहती थी, उस प्रश्न का उत्तर। मान साहब देखा कि नहीं देखा? पढ़ाई की कि नहीं की? पढ़ाई की है ना। तो गणित की जब भी आपको बुक मिलती थी तो उसमें पीछे उत्तर पुस्तिका थी, आगे प्रश्न लिखे हुए हैं और उसका पीछे सबसे पीछे सॉल्यूशन लिखा हुआ है। बीच की प्रक्रिया आपको करनी है।
उस प्रक्रिया को करके फिर आपको देखना है कि जो फल वहां पर लिखा था वो फल मुझे प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ। जो उत्तर पीछे लिखा हुआ है वह मेरा उत्तर आया है कि नहीं आया। यदि वही आया तो सही, और यदि वह नहीं आया तो गलत। फिर से करो। किया कि नहीं आपने? अरे आपने पढ़ाई की कि नहीं की? क्या नाम है आपका? विजय कुमार जी, डीमापुर से आए हैं। तो विजय कुमार जी, आपने पढ़ाई की है कि नहीं की है? गणित का पेपर हल किया है कि नहीं किया? तो गणित की पुस्तक में पीछे उत्तर पुस्तिका रहती थी कि नहीं रहती थी? तो आप जब सवाल सोल्व करते थे या टीचर आपको सवाल सोल्व करना दिखाता था तो फिर आप पीछे देखते थे, हाँ जो उत्तर आया है पीछे भी वही लिखा है कि नहीं लिखा। मिलाते थे कि नहीं मिलाते थे? पीछे मिल गया, आगे सोल्व किया, वही उत्तर पीछे मिल गया, तो फिर क्या कोशिश करोगे? अब सही हो। अब क्या कोशिश तो पहले करी जब सॉल्व किया। अब कोशिश नहीं है, अब तो आपको दिख गया कि मैंने जो कार्य किया था वो अब प्रूफ है, प्रमाणिक हो चुका है, क्योंकि जो उत्तर आगे लिखा हुआ है वही उत्तर पीछे भी उत्तर पुस्तिका में लिखा है। क्योंकि टीचर जब पास करेगा तो वही उत्तर मान्य करेगा जो उत्तर पुस्तिका में पहले से लिखा हुआ है, उसी को देखकर आपके पृष्ठ को सही या गलत करेगा। तो जब हम देख लेते हैं कि जो हमने प्रश्न को सॉल्व किया है वही उत्तर उत्तर पुस्तिका में पीछे भी लिखा हुआ है, पुस्तिका में पीछे उत्तर पुस्तिका में लिखा हुआ है, हम अपने आप को संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, हम मार साहब को देंगे, मार साहब ठीक है देख लो। मार साहब यदि गलत भी कहेंगे तो हम कहेंगे नहीं देखो मार साहब पीछे यही उत्तर लिखा है। आप कैसे गलत कर रहे हैं? आप गलत कैसे कर रहे हैं? उत्तर तो पीछे यही लिखा है और हमारा ही उत्तर यही आया है। देखो विजय जी, जिनवाणी में तो सारे उत्तर हैं, आपने कभी पढ़ी हो तो पता चले। आपने तो बस जाप फेरने को जिनवाणी मान लिए, भगवान के पास आंख बंद करके बैठ गए, घंटों घंटों जाप फेरते रहे, इसको जिनवाणी मान रहे हो आप। तो आपने जिनवाणी पढ़ी क्या है जो आपको बताए कि जिनवाणी में उत्तर कहाँ लिखा है? जब तक किसी वस्तु का सर्वांगीण ज्ञान नहीं होगा हम कैसे कह सकते हैं कि वहां पर ये वस्तु नहीं है। 4 पुस्तक पढ़ लेने से, 2 पुस्तक पढ़ लेने से हम ऐसा निर्णय नहीं दे सकते कि जिनवाणी में तो नहीं लिखा है ऐसा। आपने पढ़ा कितना है? कितनी पुस्तक पढ़नी जिनवाणी की? थोड़ी बहुत पुस्तक हमारा आगम नहीं है, द्वादशांग हमारा आगम है। आगम इतना विशाल है कि तुम जितना सोच भी नहीं सकते उससे कई गुना अधिक है। जिन विषयों पर हमारी सोच भी नहीं जाती, हम सोचते हैं विषय खत्म है, विषय वहीं से चालू होता है। जहाँ दुनिया की अहिंसा खत्म होती है, जहाँ दुनिया का सत्य खत्म होता है, वहाँ से जैन दर्शन की सत्य अहिंसा प्रारंभ होती है। आप अहिंसा किसे कहते हैं विजय जी? अहिंसा किसे मानते हो आप? हिंसा किसे मानते हो आप? कौन सी भाव हिंसा? बस इसी को मानते हो ना? किसी के प्रति आपने गलत बोल दिया हो, किसी का मन दुखा हो, ये भाव हिंसा हो गई हो। किसी के प्राणों को आपने वियोग कर दिया हो, ये द्रव्य हिंसा। और कोई हिंसा? किसी का दिल दुखा हो, इससे तो आप हिंसा मान रहे हो। अपना दिल दुखाओ, उसे हिंसा मानोगे नहीं मानोगे? प्राणी मात्र के प्रति प्रेम वात्सल का भाव होना, किसी के प्रति बुरे भाव नहीं करना, ये आपको अहिंसा सिखा रही है। भाव अहिंसा सिखा रही है कि भाई
किसी का दिल नहीं दुखाना, जीवों का दिल नहीं दुखाना, तो सभी जीवों में तुम भी एक जीव हो के नहीं हो। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। तो मैत्री भाव सिर्फ बाहर के सभी जीवों से है कि तुम्हारी आत्मा से भी मैत्री भाव है। यदि आत्मा से मैत्री भाव है, तुम उस आत्मा की तुम दुर्गति कर रहे हो, तुम अपनी हिंसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे? तुम्हें पता है नहीं है क्या तुम्हारी आत्मा का हित किसमें है? तुम्हें पता नहीं है, दूसरे के हित को तो तुम देख लेते हो, भैया तुम्हारा हित इसमें, तुम रोज अभिषेक किया करो, मंदिर जाया करो, पूजन किया करो, गुरु के पास जाया करो, अच्छी संगति में रखकर तुम्हारा हित है। दूसरों के हित को तो बहुत सोच लिया, कभी अपने हित के बारे में सोचा क्या? क्या संसार के प्राणियों में मैं भी प्राणी हूं कि नहीं हूं? मेरे आत्मा के परिणाम, मेरे परिणाम खराब होंगे तो मैं अपनी हिंसा अपने परिणामों से कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? अपाणम हलदी अपेणे, ये जीव अपनी आत्मा से ही अपनी आत्मा का घात कर रहा है, उस पर विचार ही नहीं है। ये है जैन दर्शन की हिंसा। यहां से दूसरों की रक्षा बाद में करो, पहले अपने परिणामों की रक्षा करो। यदि अपने परिणामों की रक्षा नहीं कर पाए हम और दूसरे को सुधारने में लगे रहे, दूसरे के परिणामों की रक्षा रहे, इसको बुरा ना लग जाए, इसको बुरा ना लग जाए, इसको बुरा ना लग जाए, यही सोचते रहे और ये देख ही नहीं पाए कि हमारे परिणाम अंदर ही अंदर संश्लेषित हो रहे हैं, संश्लेषित होते हैं, ये हमको नरक में लेके जा रहे हैं, निगोद में लेके जा रहे हैं, त्रिंज गति में लेके जा रहे हैं, हमारी दुर्गति कर रहे हैं। हम अपनी रक्षा नहीं कर पाए, दूसरों की रक्षा कर भी ली तो हमारा इससे क्या कल्याण होगा? दूसरे जीव को हमने बचा भी लिया। भैया एक तुम्हारा मित्र था, उसको किसी ने मार दिया, जोर से थप्पड़ मारा, तुम्हारा घनिष्ठ मित्र था, अब तुम्हारा क्या मन में आएगा बताओ तो? बोलो। आपका कोई घनिष्ठ मित्र है, बहुत अच्छा आपके साथ ही चल रहा है, दूसरा आकर उसमें थप्पड़ मार दिया जोर से, वो रो रहा है, अब आपके अंदर क्या परिणाम चले हैं? किस पे? मारने वाले पे क्रोध आएगा ना। यदि तुम सामर्थ्यवान हुए तो तुम, उसने तो एक मारा था, तुम 10 मार के आओगे। उसने तो एक मारा था, तुमको नहीं मारा था, तुम्हारे मित्र को मारा था, तुम 10 मार के आओगे। उस समय आपको नहीं पता चलेगा कि जैन दर्शन क्या कहता है। मारने वाले के प्रति भी मानने के भाव करना हिंसा है। मारने वाला भी तो जीव है, पिटने वाला भी तो जीव है, और तुम कहते रहे हो हम जीव मात पर दया करते हैं। वहां पर आपने कब कहा था कि हम मित्र मात के जीव पर दया करते हैं? जीव मात की दया में आपका शत्रु आया कि नहीं आया? जीव मात की दया में विधर्मी आया कि नहीं आया? इसलिए भैया जैन दर्शन की अहिंसा समझना बहुत कठिन है। लोग कहेंगे अरे मेरे मित्र को माना तो मैं ऐसे कैसे छोड़ दूंगा। लोग क्या कहेंगे, तुम अपने मित्र को पिटते हुए देख लिए इसलिए मैंने पीटा। जैन दर्शन कहेगा भैया चाहे मित्र के राग में पीटा हो, चाहे किसी दूसरे के राग में पीटा हो, तुमने हिंसा की है। जीव द्रव्य है। जिसको पीट रहे थे हो सकता है वो भगवान आत्मा हो सकता है ओ भैया ऐसा नहीं होता विजय जी, आप साझेदारी का व्यापार करते हो, पार्टनरशिप का व्यापार करते हो, वो पार्टनरशिप के राग में आप ना जाने कितने लोगों से बुराई मूल्य लेते हो। उस पार्टनर के राग में उसको कोई कुछ बोल भी देता है तो आप उसमें 4 चांटे लगा दो दूसरे में, तू मेरे पार्टनर से ऐसा कैसे बोल रहा है। और उसके कारण आपने अनेक लोगों को अपना शत्रु बना लिया, पर कुछ समय बाद पता चला वो पार्टनर आपसे दगा कर गया, अलग हो गया। अब वो तो जिसको आप मित्र मान रहे थे वो तो आपका शत्रु बन गया। आपने उस व्यक्ति के राग में
कितने लोगों को शत्रु बना लिया, और अब आप उसका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। जिसे आप मित्र कहते कहते थकते नहीं थे, आज उसके बारे में एक शब्द नहीं सुनना चाहते। किसके लिए बनाया आपने शत्रु? उसके राग में जो आपने पाप का बंध किया था, उसका फल भोगने अब वो आएगा कि नहीं आएगा? वो तो अलग हो गए ना, अब तो कोई पार्टनरशिप भी नहीं रही, उसका अपना स्वतंत्र बिजनेस हो गया, उसने अपना हाथ बना लिया, खत्म काम, तुमको रोड पे छोड़ दिया, तुम तो उसके लिए ऐसे दिन रात लगे रहते थे, तो उसने तुम्हें दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दिया। और आपने उसके राग में जितना पाप किया है, उससे जो कर्म का बंध हुआ है, अब कहो वो तो मेरे मित्र के लिए किया था मैंने, तो कर्म क्या कहेगा? कर्म सिद्धांत करे, चाहे मित्र के लिए किया हो, चाहे बेटे के लिए किया हो, चाहे पत्नी के लिए किया हो, चाहे पिता के लिए किया हो, चाहे भाई के लिए किया हो, फल तो तुमको भोगना पड़ेगा। हैं? फल तो भोगना पड़ेगा ना। जिम्मेदारी कर्म सिद्धांत नहीं समझता। ये जैन दर्शन है, यहाँ ये नहीं चलता मैंने तो उसको गोली इसलिए मारी तो वो मेरे भाई को मार रहा था। ठीक है, तुमने मान ली। अब कर्म सिद्धांत कहता है एक के राग में तूने दूसरे का वध किया है, एक के राग में तूने दूसरे का वध किया है। आज सुनो एक अच्छी कहानी। गुरुदत्त स्वामी की। आज विजय जी तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। गुरुदत्त स्वामी द्रोणगिरी की पहाड़ियों पर बैठे ध्यान में लीन। तभी एक किसान उस खेत में आया जिस खेत में गुरुदत्त स्वामी विराजमान थे, ध्यानस्थ लीन थे। वो किसान देखता है कि महाराज खेत में बैठे हुए हैं, अब इनको कैसे मैं खेत से उठाऊं? मुझे तो खेत जोतना है, काम करना है, इनको कैसे खेत से उठाऊं? सोचता है चलो आज इस खेत में काम नहीं करते, दूसरे खेत में चलते हैं। क्या सोच रहा है? दूसरे खेत में चलते हैं। लेकिन फिर ये सोचता है कि अरे हम अपनी घरवाली को तो बोल के नहीं आए कि हम दूसरे खेत में जाएंगे, उसको तो हम इसी खेत का बोल के आए। जब वो दोपहर में खाना लेके आएगी तो कहाँ जाएगी? परेशान होगी। तो मुइराज से बोलता है। अब मुइराज तो अपने ध्यान में लीन थे। महाराज मैं दूसरे खेत में काम करने जा रहा हूँ, मेरी पत्नी खाना लेकर आए और आपसे पूछे तो आप बता देना कि दूसरे खेत में गया। इतना साफ काम नहीं, मैं तो नहीं तो आपको फिर उठना पड़ेगा, मैं यहाँ पर कार्य करना है मुझे तो। महाराज तो अपने ध्यान में लीन थे। वो ऐसा बोलकर चला गया। अब दिन भर दोपहर भर काम कर रहा है। इधर पत्नी जब दोपहर को भोजन लेकर आती है तो अपने पति को खेत में नहीं पाती, तो सोचती कहाँ गए कहाँ गए। मुइराज को वहाँ बैठे देखती है तो मुइराज से पूछती है कि मेरे पति यहाँ पर काम करने आए थे, कहाँ गए? अब मुइराज क्या किसी का कोई दूत कार्य थोड़ी ना करते हैं, कोई के दूत थोड़ी ना है कि तुम्हारे काम वो आते ना महाराज जी हमारे, वो आएगा उसको आप बोल देना। भैया मुइराज को कभी दूत नहीं बनाना अपना। क्या आओ महाराज जी वो हमारे भैया आएंगे, आप उनको बोल देना हम कल नहीं आएंगे। तो मुइराज तुम्हारे कोई दूत थोड़ी ना है तो तुम उनसे अपना काम करवा रहे हो। ये बीतरागी दिगंबर मुद्रा भगवान की मुद्रा है, आपको इसकी कीमत नहीं पता है। ये भगवान की मुद्रा है, भगवान की। भगवान सामने नहीं है, लेकिन जिस मुद्रा में भगवान रहे हैं ये वही मुद्रा है, इसका वही सम्मान होना चाहिए जैसे भगवान का सम्मान होता है। जब कोई बड़ा मंत्री संतरी नहीं आता, अपना जय कुमार जी को प्रतिनिधि भेज देता ना, विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि। वो सांसद होता है क्या? सांसद प्रतिनिधि समझ नाम सुना है कि नहीं? विधायक प्रतिनिधि नाम सुना है? ये नहीं सुना। जब कोई विधायक होता है, सांसद होता है, तो कहीं नहीं जा पाता, हर कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाता, तो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव व्यक्ति को भेज देता है जो वहां जाकर उस कार्यक्रम को अटेंड करेगा।
और उसका सम्मान वैसे ही करा जाता है जैसे कि सांसद का किया जाता है, क्योंकि वो सांसद का प्रतिनिधि है, उसको उच्च स्थान पर बैठा कर कि वो भी कोई घोषणा करेगा तो उसको सांसद को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि सांसद का रिप्रेजेंटेटिव है, उसने अपना प्रतिनिधि बना के उसको भेजा है कि मैं सभी कार्यों में नहीं पहुंचूंगा, सांसद कितने जगह जाएगा। तो हर क्षेत्रों में एक एक अपना प्रतिनिधि तैयार कर देता है कि आपको वहाँ पर मेरी तरफ से वहाँ पहुँचना है, और पहुँचकर जो जो मैं मुझसे पूछकर ये घोषणा आप कर देना। तो ऐसी अब वास्तव की निधि तीर्थंकर हमारे पास नहीं है, लेकिन इन तीर्थंकरों के प्रतिनिधि दिगंबर मुनिराज आज भी उपलब्ध हैं। जैसे निधि का सम्मान होता है और निधि के अभाव में वैसे ही प्रतिनिधि का सम्मान होता है। आपके पिता को कहीं जाना होता है, लेकिन जब पिता नहीं जाते तो बेटे को भेज देते हैं कि जाओ तुम चले जाओ, तो जो टीका पिता को हो रहा था वो बेटे को किया जाता है। जो सामान पिता को देने वाला था सामने वाला, वो सामान बेटे को देता है। कोई बात नहीं, पिताजी नहीं आए काम से, कोई बात, तुम तो आ गए, ठीक है चलो। निधि नहीं तो प्रतिनिधि। तो ये दिगंबर मुनिराज तीर्थंकरों के प्रतिनिधि हैं। ये किसी के दूत नहीं है, ये किसी के नौकर नहीं है, ये सामान इंसान नहीं है। वो तो तुम्हें सामान से आपके पास मिल जाते हैं, इसलिए तुम अपना मुंह चला लेते हो इनके सामने। इनके सामने तो ऐसे रहो, अरे जैसे भगवान के सामने बोलने से 100 बार सोचते हो ना, कुछ गलत ना निकल जाए, पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप। ऐसी दिगंबर राज के सामने बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, कुछ गलत ना निकल जाए, पाप लगेगा, पाप। इस सामान नहीं, पंच परमेष्ठी में एक परमेष्ठी है जिनकी मैं आराधना रोज किया करता हूं। नमो लोए सभ्य श्रावणम, मंत्र अधूरा है हमारा नमोकार जब तक हम 5 परमेष्ठी का स्मरण ना कर लें। ये मंत्र नमोकार मेरा अधूरा है। जिस नमोकार मंत्र को रोज मैं श्रद्धा से जपता हूं, जिसमें से मुझे अर्यंत नहीं दिखाई दे रहे, सिद्ध दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उस पंच परमेष्ठी में 3 परमेष्ठी मेरी आंखों के सामने है, जिनका मैं रोज स्मरण करता हूं। ऐसे परमेष्ठी साक्षात मेरे सामने है। जब मंत्र पर इतनी श्रद्धा है तो परमेष्ठी पर कितनी श्रद्धा होना चाहिए। एक नमोपार मंत्र पर कितनी श्रद्धा है। उससे लिखा हुआ वो तो जड़ अक्षर है। नमो लोए सब सावड़ा, ये तो जड़ अक्षर है। नमो आर्याणम, ये तो जड़ अक्षर है। जड़ अक्षर पर श्रद्धा है, और जब सामने साधु आ जाए तो मुंह मोड़ लेता है। ये कैसा नमो लोए सब सावड़ा है। जब गुरु सामने दिख जाए तो बहस करने लगता है, ये कैसा नमो लोए सब सावड़ा। यही बात आचार्य श्री आज भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान का अभ्यास का फल क्या है। ज्ञान के अभ्यास का, शास्त्र अभ्यास का फल विनय है। ज्ञान अभ्यास का फल विनय है। ज्ञान अभ्यास के बाद यदि विनय नहीं आती, इसका मतलब इसने ज्ञान अभ्यास नहीं, सिर्फ शब्दों का अभ्यास किया है। शब्दों का अभ्यास भिन्न है, शब्द ज्ञान भिन्न है और आत्मज्ञान भिन्न है। शब्दों को पढ़ने वाले के अंदर घमंड होता है, किताबों को पढ़ने वाले के अंदर घमंड होता है, और अपने आप के पढ़ने वाले के ऊपर उसके अंदर अपनी गिलानी होती कि क्या मैं कर रहा हूँ। इस मनुष्य कुल को प्राप्त करके, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके कहाँ मैं फंसा हुआ हूँ, कहाँ दूसरों के राग में ये व्यक्ति अपनी आयु पूर्ण करके चला जाएगा, और इसके राग में जितना कर्म का बंद करके मैंने रखा है उसका फल मुझे अकेले भोगना पड़ेगा। ये व्यक्ति मेरे साथ फल भोगने के लिए नहीं आएगा। मैं व्यर्थ में ही इसके राग में इतना कर्म क्यों कर रहा हूँ। एक होता है सामान्य जीवन, एक होता है विशिष्ट राग भरा जीवन। एक सामान्य राग है, जिम्मेदारियां उसको निभाना,
और एक विशिष्ट, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, किसी की जान ले भी सकता हूं और जान दे भी सकता हूं। ये विशिष्ट राग चल रहा है किसी के लिए। मेरी संतान में किसी ने आंख उठा के देख लिया, मैं इसकी आंख फोड़ दूंगा। मेरे परिवार के ऊपर किसी ने आंख उठा तो ली, आंख निकाल दूंगा उसकी। ये विशिष्ट राग चल रहा है। भैया तुम आंख निकाल लो, तुम निकाल पाओ नहीं निकाल पाओ, लेकिन कर्मों ने तुम्हारी आंख निकाल ली है। तुम लाल आंखें कर रहे हो, आंख निकाल रहे हो, निकाल लो आंख दूसरे पर। परिवार के राग में, मित्र के राग में, वस्तु के राग में कर्म कह रहा है अगली बार से तुम्हें आंख ही नहीं मिलेगी, निकालते रहना आंख। 3 इंद्री बना देंगे, 2 इंद्री बना देंगे, 1 इंद्री बन जाओगे। अब निकालो आंख। जिस परिवार के राग में आंख निकाल रहे थे ना, अब निकालो आंख। अब 1 इंद्री बने खड़े रहो, भोगते रहो कर्म फल चेतना। 2 इंद्री बने रहो, बिलबिलाते रहो नालियों में, दूसरों के पेट के अंदर, मल में, मांस में, खून में, पीप में बिलबिलाते रहो। निकाल लो आंख। बन जाओ 3 इंद्री चीटी, चीटा, खटमल, जुआ। अब निकालो आंख। किस पर निकालोगे आंख? आंख ही नहीं है। वो बन भी गए आंख वाले 4 इंद्री, क्या ही कर लोगे अब तुम? आंख निकाल, तुम्हारी आंख ही नहीं दिख रही किसी को। आंख ही नहीं दिख रही, तो निकाल लो। इसलिए किसी के राग में भी यदि तुम कर्म का बंध कर रहे हो तो ये संबंध त्रैकालिक नहीं है, ये संबंध तात्कालिक है, लेकिन मेरी आत्मा त्रैकालिक है। ये संबंध, संसार के संबंध महाराज करना पड़ता है, गृहस्थी में करना पड़ता है। ठीक है करो, ये गृहस्थी तुम्हारी शाश्वत नहीं है। कि दिन तुम चले जाओगे, कि दिन ये चले जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। काल चेपो न कर्तव्यम आयु क्षीणे दिने दिने यमस्य करुणा नास्ति तुरतः धर्मा गति। यमराज को कोई करुणा नहीं है, कब किसको लेके जाएगा पता नहीं है। लितुरता धर्मा गति, धर्म में गति कर लो। धर्म क्या है? मेरा आत्म स्वभाव ही मेरा धर्म है। वस्तु स्वभाव ही मेरा धर्म है। वस्तु क्या है? 6 द्रव्य ही वस्तु है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जो 6 द्रव्य हैं यही वस्तु हैं। इनका जैसा स्वभाव है वैसे स्वभाव को जान लेना, उसी का नाम धर्म है। ये पुद्गल है, मैं जीव हूँ, मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन है। इस पुद्गल का स्वभाव सड़ना गलना है। ये सड़ेगा गलेगा, मैं कितना भी क्रीम पाउडर लगा लूँ, कितना भी इसे सजा लूँ, ये शरीर कभी भी साथ नहीं देगा। ये सड़ गल कर एक दिन फेंकेगा। आपको लगता है कि मरने के बाद शरीर सड़ता है, मरने के पहले भी शरीर सड़ता है। उस आदमी से पूछ लो, अब हालत ऐसी हो गई, इधर से बेड सूल निकल रहे हैं, इधर से चमड़ी फट रही है, पतली चमड़ी हो गई, इधर करवट लगाओ तो इधर से छिल जाता है, उधर हाथ लगाते से चमड़ी फेंक रही है, गल रही है चमड़ी। क्या हो रहा है? ये एक उम्र के बाद भी शरीर चमड़ी गलने लगती है संदीप। 60 साल, अब 90 साल तक कोई जीने लगे, देखो उसकी बिस्तर पर जाकर उससे एक करवट लगाते हैं तो वहाँ से चमड़ी उखड़ जाती है। यहाँ बेड सूल हो गए, वहाँ बेड सूल है, वहाँ से सड़ रहा है, वहाँ से सड़ रहा है, सब जगह से सड़ सड़ के मर रहा है। ये क्या हो रहा है? जीव तो है पर पुलिस की जो मर्यादा थी मैं आती खत्म होती जा रही है। उसका काम सड़ना गलना था। जैसे आपने मकान बना लिया, आपने मकान बनाया था, लेकिन अपने समय के बाद वो अपने आप झड़ने लगे। तुम कितना ही पुताई कराते रहो, कितनी सफाई कराते रहो, एक समय ऐसा आएगा उसका प्लस्तर झड़ना प्रारंभ हो जाएगा।
बिना कुछ किए, ना कोई तुमने ठोका ना कुछ किया, अपने आप दीवार झड़ना प्रारंभ हुई है। और नहीं पता तो अभी भी चले जाओ, हजारों खंडर पड़े होंगे राजाओं के महलों के। तुम्हारे मकान में तो क्या मजबूती होगी, सीमेंट से बना है, इसकी मजबूती ज़्यादा 50 साल 100 साल, पर जो राजाओं के महल बनते थे ना वे हजारों साल की मजबूती के बनते थे, चूने के बनते थे, गुड़ से बनते थे, अनेक प्रकार की गोंद आदि का उपयोग करके उनका जो बड़े बड़े पत्थर जोड़े जाते थे, हजारों हजारों साल तक चलते थे। वे भी 1000 साल बाद सब चूना झड़ रहा है, सब गिर रहा है। यही पुद्गल का सच्चा धर्म है, पूर्ण गलन स्वभाव है इसका, नहीं बचा पाएंगे इसको। हम कितना भी कुछ कर लें, इस पर्याय को नहीं बचा पाएंगे सड़ने गलने से। ये है धर्म। इस धर्म को जानना यही वस्तु का वास्तविक धर्म है। मेरा धर्म तो भैया मैं किससे कितना भी राग कर लूँ, मैं किससे कितना भी द्वेष कर लूँ, मुझे इस पर्याय से छोड़कर जाना पड़ेगा और नया फिर दूसरी जगह संबंध स्थापित करूँगा, फिर वहाँ पर राग द्वेष करूँगा और इधर का जो राग द्वेष का जो कर्म का बंध किया है उसको वहाँ जाकर भोगूँगा। परिवार का कोई भी रिश्ता, परिवार का कोई भी संबंध मेरे साथ काम नहीं आएगा। ये है ज्ञान अभ्यास का फल। वस्तु के वास्तविक हमने सिर्फ इतना से धर्म माना है, पूजन पाठ अभिषेक, पूजन पाठ अभिषेक दान, बस ये इसमें जय जयनाथ परम गुरु हो, जय जयनाथ परम गुरु हो गए 10 लक्षण पूरे। भैया अब तो कुछ नहीं है, अब वापस वैसी पाप में लग जाओ। 10 दिन छोड़ा था, आलू प्याज लहसुन सब कुछ छोड़ दिया था, बाजार का खाना, अब 11वें दिन से चाट का ठेला। और हम 10 दिन तो ऐसे तपस्वी थे कि जैसे लग रहा था कि अभी मोक्ष हो जाएगा। और 11वें दिन से परिस्थिति बिल्कुल चेंज हो गई। मुंह में गुटखा, बगल में सुपारी। क्या है, अब खाना नहीं दो लेकिन गुटखा का पैकेट जरूर दे दो। 10 दिन हमने गुटखा नहीं खाया, 10 दिन विमल नहीं खाई, माणिक चंद नहीं खाया, घिस्सा नहीं खाया। अब 11वें दिन से तुम कुछ दो नहीं दो, माणिक चंद का पाउच ला के जरूर दे दो। इसे धर्म मानते हम, ये धर्म नहीं है। धर्म जिस दिन हमको समझ में आ जाएगा ना, विश्वास रखना, जिसको भी जिस दिन धर्म समझ में आएगा वो यहाँ बैठे ही नहीं रह सकता, वो यहाँ बैठे ही नहीं रह सकता, उतावला हो जाएगा। जैसे व्यक्ति को समझ में आ जाता है, उसको जब तक समझ नहीं आता कि उसको कोई घर में बंद करके गया है तो आराम से मस्ती में टीवी भी देखता है, ये भी देखता है, गाने भी सुनता है, खाना भी खाता है। लेकिन 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, गेट नहीं खुला, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, 12 घंटा हो गया, गेट क्यों नहीं खुल रहा? वो 4 बार गया, बाहर आके देखा, जब उसे अरे उसे तो कैद कर दिया गया है, बताया नहीं उसे, इस कमरे में बंद करके गए, उसे कैद करके गए हैं, नर्जर बंद कर दिया उसे। अब वो तड़पता है, ए भैया गेट खोलो, मुझे बाहर निकलना है। अरे खा पी मस्त तो है, दिक्कत क्या है तुझे, पड़ा रहे वहां पे। नहीं तुम गेट खुलवाओ जल्दी से, पहले मुझे बाहर निकलना है। जब उसे पता चल जाता है कि भैया ये भोग मेरे लिए वो तो बंद किया है, तो मुझे पता ना चले, इसलिए सामग्री सब लगा दी गई है, लेकिन बाहर से मुझे पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए पाबंदी कर दी गई है। अब वो तड़प रहा है, फोन लगा रहा है, कैसे भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे टीवी देख, खाना खा, नहीं वो सब छोड़ तुम तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे ऐसे बंद नहीं रहना है। तड़प उठता है। ऐसे जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा अरे मैं जो कर रहा हूँ वो धर्म नहीं है, धर्म तो कुछ और ही है, आत्म कल्याण ही वास्तविक धर्म है। आत्म कल्याण से हटकर जो भी क्रियाएं हैं ये सब अधर्म है। आत्म कल्याण से बाहर जो भी क्रियाएं हैं वो धर्म नहीं है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव था, धर्म तो वस्तु को पहचानना था, तत्व का निर्णय था, तत्वार्थ सिद्धांत था, उसका नाम सम्यक दर्शन था।
जब तक मुझे तत्व ही नहीं पता, उसका सिद्धांत ही नहीं है, तो काय का सम्यक दर्शन, कौन सा धर्म? ज्ञान अभ्यास। और ये कब होगा? जब ज्ञान का अभ्यास होगा, जब ज्ञान का अध्ययन करेंगे। एतज ज्ञान फलम नाम यच्चारित्योद्यमा सदा कृते पाप निर्मुक्तै साधु सेवा परायणा। एतज जो ज्ञान है, फलम नाम, उस फल का नाम क्या है? यच्चारित्र उद्यमम। व्यक्ति चारित्र के लिए उद्यम प्रारंभ कर देता है, चारित्र प्राप्त करने के लिए मेहनत करना प्रारंभ कर देता है। तड़प उसके अंदर आ जाती है, अरे ज्ञान का फल तो चारित्र है। यदि ज्ञान हो गया और ज्ञान के फल के रूप में मेरे अंदर कोई सुधार नहीं आ रहा, चारित्र नहीं आ रहा, ज्ञान तो बड़े बड़े ग्रंथों का कर लिया लेकिन बिस्लरी का पानी पी रहा है, तो तुझे जब पढ़ रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था उस ज्ञान में कि एक बूंद में असंख्या जीव होते हैं अनछने पानी में। तूने क्या ही पढ़ा फिर? इधर ग्रंथ पढ़ रहा है, एक अनछने बूंद में असंख्यात जीव होते हैं, और वहां तू बिस्लरी की बोतल खोल के गुडर 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 गुड़ पिए जा रहा है। ये तेरे ज्ञान का फल कहां निकला? दुनिया को समझा रहा है लेकिन स्वयं गुडर गुड़ पिए चला जा रहा है। तो कह रहे हैं ज्ञान फलम चारित्र उद्यमा, चारित्र के लिए उद्यम करना प्रारंभ कर देता है। जब एक बूंद अनछने पानी, इतना आज से मैं बिस्लरी का पानी नहीं पीऊंगा, ये है ज्ञान का फल, चारित्र का उद्यम। इतनी हिंसा होती है, मैं उस हिंसा से बचूंगा। फिर कह रहे हैं क्रियते पाप निर्मुक्तई, और क्या करता है? पाप से छूटने का अभ्यास करता है, प्रयास करता है कि जितना हो सके मैं पाप से छूटूं। जीवन ही तो चलाना है। ये जीवन चलाने के लिए मुझे होटल पे खाने की जरूरत थोड़ी ना है। जीवन ही तो चलाना है। जीवन चलाने के लिए मुझे अभक्ष्य खाने की जरूरत थोड़ी ना है। जीवन चलाना है, मैं दाल रोटी सब्जी खाकर भी जीवन चला सकता हूँ। आलू लहसुन प्याज खाकर, अभक्ष्य खाकर के जीवन चलता है, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। जीवन चलाना है, मैं अपने घर का भोजन खा के जीवन चलाऊंगा। होटलों पर बैठकर भोजन करने से तो जीवन नहीं चलता है। ये पाप निर्मुक्तई, मुझे पाप से निर्मुक्त होना है। ये है ज्ञान का फल। जब ज्ञान का फल आएगा, पाप निर्मुक्तई साधु सेवा परायणी। ओ भैया, जिसको जो चीज़ प्राप्त करनी होती है ना, वो वहाँ जाकर काम करता है। जिसको नेता बनना होता है ना, वो नेता की चापलूसी करता है। जिसको नेतागिरी में आगे बढ़ना होता है, तो घर बैठे नेतागिरी में कोई आगे नहीं बढ़ता। नेता के साथ 24 घंटे घूमना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है, चप्पल घिसना पड़ता है, दिन रात उसकी जी हजूरी, चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, ये कराओ, गाड़ी में बिठाओ, घुमाओ, उसके साथ घूमते रहो 24 घंटे। तब जाके धीरे धीरे नेता के साथ रहने वाला धीरे धीरे व्यक्ति पहले सांसद को पार्षद का टिकट प्राप्त करता है, पार्षद से धीरे 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 बढ़ता है, पहचान बनती है, तो फिर विधायक का टिकट लेता है और पहचान बनती है, फिर धीरे धीरे सांसद के टिकट लेता है, फिर और जब पहचान हो जाती है तो सांसद में उसको मंत्री चुन लिया जाता है। जिसको मंत्री बनना होता है, नेता बनना होता है, वो नेता की सेवा करता है। ऐसे जिसको चारित्र का विकास करना होता है, पाप से निर्मुक्त होना है, तो साधु सेवा परायण है, उसको साधु सेवा में अग्रणी होकर आगे आना पड़ता है। पड़े रहो दरबार में धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाओ। ऐसी साधु सेवा में पड़े रहो पड़े रहो पड़े रहो, एक दिन ऐसा आएगा तुम स्वयं ही साधु बन जाओ। भगवान के चरणों में पड़े रहो, एक दिन ऐसा आएगा तुम स्वयं ही भगवान बन जाओ। बनना है भगवान सुशील, बनना है एक साधु कमल, कमल ही नाम है तुम्हारा, साधु बनना है क्या? नहीं बनना। अरे कम से कम एक भाव बना के रखो। लोगों के भाव होते हैं, मुझे इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना है, भले ना बना पाए वो बात की बात है, मुझे कार खरीदनी है, मुझे गाड़ी, सपने देखता है, सपने
बड़े बड़े सपने देखता है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे कार खरीदनी है, मुझे बंगला खरीदना है, मेरा भी ऐसा व्यापार करना है। देखता ही नहीं दिखता सपना। मेरे पास भी ऐसी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हों, मेरे पास भी ऐसे अच्छे अच्छे गहने हों, बड़े बड़े सपने देखता है। अब पूरे होंगे नहीं होंगे वो तो बात की बात है, लेकिन बेजे तुम भी देखियो कि यार अपने पास भी एक आध बार ऑडी गाड़ी तो अपने पास ही है, कहाँ है छोटी सी गाड़ी में घूमते रहते। अपन को ही मर्सिडीज खरीदनी है, ऑडी खरीदनी है, देख लो नहीं देखते तो। दूसरी की जैसी वस्तु बड़ी दिखती ना, हाँ इसका इतना बड़ा घर मैं भी बनाऊंगा ना तो अपने ऐसे ही घर बनाऊंगा बड़ा सा। कोई नई चीज़ देख के उसके घर में आएगा, मैं भी अपने घर में यही वाला कांच लगवाऊंगा, यही वाला पंखा लगवाऊंगा, यही वाला कूलर, यही वाला फ्रिज, यही वाला फर्नीचर, ऐसे ही वाला ड्रेसिंग, ऐसे ही वाला सब कुछ कराऊंगा, ऐसे ही वाला फर्श लगाऊंगा। बाथरूम भी देखे आता तो ऐसी वाली बाथरूम बनाऊंगा मैं तो, और कमोड देखे आया तो यही वाला कमोड खरीदो, और प्ले देखे हर चीज देखे तो बटन देखता है मैं यही वाला बटन लगाऊं मैं भी अपने घर में, पसंद आ जाए दूसरे घर। तो सपने देखता है और उसे पता नहीं इसकी कीमत कितनी है। बाद में पता चलता है कि सोचना आसान है लेकिन उसको प्राप्त करना कितना कठिन होता है। तो कम से कम प्राप्त कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, लेकिन लक्ष्य तो बना लो कमल। मरने से पहले हे प्रभु एक बार मैं महाराज बन के मरा। सारे शौक पूरे कर लिए, एक शौक और पूरा कर लेना। सब इच्छाएं पूरी करनी, एक इच्छा और भागचंदी अपने मन में रख लेना कि जब भी इस पर्याय को छोड़ूं तो पिछी कमंडल के साथ ही छोड़ूं। सब इच्छाएं पूरी की ना, जो जो करना था सब किया, एक इच्छा और। ओ लालचंद जी क्या सोच रहे हो? सोच लो, अभी भी समय है। लकड़ी कंडे के साथ जाना है, पिछी कमंडल के साथ जाना। ओ विजय जी सोचते ही मत रहना, बस आगे भी बढ़ना। क्योंकि जब कोई व्यक्ति लक्ष्य बनाता है उस लक्ष्य के साथ मेहनत भी करता है। वैसी सिर्फ लक्ष्य बनाने से लक्ष्य मिलता नहीं है, लक्ष्य बनाने के बाद उस लक्ष्य पर चलना पड़ता है, तब जाकर वो लक्ष्य मिलता है। उस लक्ष्य के ऊपर चलो। आज आपका समय, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर हम। ओ अनिल जी क्या लक्ष्य? बेटा बेटी की शादी, फिर फ्री, फिर बनाओ अपना लक्ष्य। उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बोली भगवान महावीर स्वामी की